अच्छा, ये रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि जो दर्द जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है, या दर्दिस्तान के, या ये जो रीजन जो पड़ता है, चाहे वो गुरेज है, चाहे वो गिलगित है, या बल्तिस्तान है, कि वो बेसिकली जो है वो इंडिजिनियस लोग नहीं है। वो पर्शिया से आए हैं, या सेंट्रल एशिया के, तो वहाँ से आए हुए हैं। तो उस पे बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने मेरे को इनबॉक्स किया था। बाद में उन्होंने डीएम्स भेजे थे कि अ, भाई ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है। तो इसमें आप जब इसको स्टडी करोगे तो इसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको इसमें बहुत सारे जर्नल्स मिलेंगे। सेल में अभी रिसेंटली 2017 में एक स्टडी छपी थी जिसमें उन्होंने जो आर्यन जो इन्वेजन जो थी उसको उन्होंने आर्यन माइग्रेशन का नाम दिया था। या रिसेंटली 23 या 24 में पता नहीं, अमेरिका के अंदर एक स्टडी हो गई थी जहाँ पे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी जो है वो वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टडी किया था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो उसका उन्होंने वहाँ पे टेस्टिंग की थी। फिर उनको पता चला कि उन्होंने स्पेशल जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट जो है, वेस्ट इंडिया जो है वहाँ से लिया था। तो कुछ ऐसे गुजराती मिले जिनमें तकरीबन 76% जो डीएनए है वो मटरनल जो है वो इंडिया का, यहाँ का मतलब इंडिजीनियस जो है वो वहाँ का मिला, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट से। तो इंडो आर्यंस जो है वो उन्हीं में से एक जो है वो दर्द जो है वो थे जो यहाँ पे आए। यहाँ पे जो ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स थे, कुछ लोगों का ये, कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है कि वो लोग जो थे यशकमज और खौ जो था, या खावर ट्राइब्स जो थे, वो यहाँ के इंडिजिनियस लोग थे। तो ये जो दर्द जो है ये बाहर से आए, पर्शिया से स्पेशली वो आए यहाँ पे। बट उसके बाद जो है वो उन लोगों ने यहाँ पे शादी की, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद वो जो रेस जो है ना वो मिक्स हो गई। ये चीज़ हमें अगर हम नाजी जो एरा था जर्मनी के अंदर, अगर उसमें जाएंगे तो एडोल्फ हिटलर जो है वो इंडियंस जो है, इंडो आर्यंस जो है ना, उनसे वो बड़ी नफरत करता था। वो कहता था कि ये लोग बेसिकली एक मिक्सड रेस है। वो इनको वो जो है एडोल्फ हिटलर वो ऑरियंस नहीं मानता था। वो कहता था कि इनका ब्लड जो है वो मिक्स हो गया है, अब इनका हमारी रेस के साथ कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो नाजीज जो थे वो इस रेस के ऊपर बड़ा प्राउड फील करते थे, जो आर्यन जो रेस है। अभी हमें लद्दाख के अंदर भी कुछ एरिया है जहाँ पे ब्रोकपा एरिया है, शायद वो ब्रोकपा जो ट्राइब है, उनको वो कहते हैं कि ये लोग जो थे वो लास्ट जो आर्यन जो लोग आए वहाँ पे उनकी रेस में से है। दर्द का तो ये तो क्लियर है कि आप हर जगह पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि दर्द जो है वो भी इंडो आर्यंस में से है। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे, आप जब डीपली स्टडी करोगे तो इसमें बहुत सारे आपको क्लेम्स मिलेंगी, जो कि हमारे हिस्टोरियंस जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लेम की है। इसमें एक थ्योरी जो है वो ये भी आती है कि ये जो आर्यंस जो थे एक्चुअली, ये जो 12 लॉस्ट ट्राइब्स जो थे इसराइल के, वो उनमें से दर्द जो है वो एक ट्राइब है, क्लेम है। आप कह सकते हो ऐसा कि बहुत सारों का मानना है। क्योंकि प्रॉफिट जो इब्राहिम जो था उसके दो बेटे थे, आइजैक जिसको हम इसाक के नाम से जानते हैं, और दूसरा इस्माइल था, प्रॉफिट इस्माइल। फिर आइजैक जो थे उसका बेटे का नाम था जैकब, जिसको हम दाऊद के नाम से जानते हैं। तो उसके 12 बेटे थे। 12 में से जो वो फिर वो बिखर गए वहाँ से, वो माइग्रेशन वाइग्रेशन कुछ हो गई बाद में, तो उसकी वजह से वो वहाँ से बिखर गए। जिसमें से एक ही ट्राइब जो है वो, जो अभी आप ये इसराइलाइट्स जो है उनको देख रहे हो, ये अश्केनाज़ी जो है ये क्लेम कर रहे हैं। फिर उसमें वो जुड़ाइया आता है, वो सुमेरियन वो जुड़ा, वो लोग आते हैं। तो कहा जाता है कि उनमें से भी एक, अभी रिसेंटली पता नहीं मुझे आप लोगों में से कितने लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी है कि
इसराइल जो है, चूँकि वहाँ पे एक लॉ है कि दुनिया का जो भी जीव है जो जुडाइज़्म को फॉलो करता है, तो वो उनको वहाँ से उठा के वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसराइल जो है उसका सिटीज़न बन जाता है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने मणिपुर से कुछ लोगों को 1200 कि 1500 पता नहीं कुछ लोग थे, उनको उठा के वो लेके गए इसराइल, ये कह के कि ये भी वो जो 12 लॉस्ट ट्राइब्स जो थे उनमें से ये एक ट्राइब है जिनको वो वहाँ पे लेके आ गए। तो आर्यंस का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि यशकुन्स जो थे ना वो यहाँ के एक्चुअल इनहेबिटेंट्स थे। अच्छा, इसमें मज़ेदार चीज़ क्या थी कि आर्यन ने जब जब उनका इन्वेजन हो गया यहाँ पे, तो कहा जाता है कि ये आर्यंस जो है वो यशकुन्स की लड़कियों के साथ शादी कर सकते थे, लेकिन यशकुन्स जो थे उनको ये अलाउड नहीं था कि वो जो दर्द जो है उनकी लड़कियों के साथ शादी करे। वही वही वो सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा कह सकते हो आप। और कश्मीर के अंदर जो ये जो आप लोगों को ये जो कहा जाता है कि आ, पंडितों की ज़मीन है, ये भी एक किस्म का झूठ है। जो वो ऋषभ कश्यप पता नहीं क्या वो जो भी हमें वो थ्योरीज पढ़ाई जाती है। कश्मीर के जो असल में जो इंडिजिनियस जो पीपल थे वो थे नागाज कहते थे उनको, उनके उनका भी अपना एक कल्चर था, अपना ये था, उनका हिंदुज़्म के साथ कोई लेना था। फिर उसके बाद वैदिक जब कल्चर आ गया, जो संस्कृत जो टेक्स्ट जो वहाँ से आ गई, स्क्रिप्चर्स जो आ गई वहाँ से 1500 एडी के इर्द गिर्द, तो फिर वहाँ पे पंडित जो थे उनका बड़ा ये हो गया, तो वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करने, लेकिन तब भी वो मेजॉरिटी में नहीं थे, क्योंकि जब हम कश्मीर रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बुद्धिज़्म जो था वो हमेशा से मेजॉरिटी में था। जब तक इस्लाम 1300 के इर्द गिर्द इस्लाम यहाँ पे आया, तब तक बुद्धिज़्म जो था ना वो था। आपने वो हिस्ट्री के अंदर वो रिंचन के बारे में सुना होगा, जो कि बुद्धिस्ट कोई किंग था, उसके बाद वो रिवोल्ट हो गया, उसने फिर इस्लाम कबूल किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे या स्टडी करेंगे तो जिनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। थैंक यू।